बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी पाकिस्तान स्टडीज की टीचर मिस फरहीन और मैं आपको आज के लेसन में खुशामदीद कहती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स कंप्लीट किए उसमें हम यूनिट नंबर 1 या बाब नंबर 1 और 2 जो है वो बिल्कुल मुकम्मल कर चुके हैं। हमने लैंड ऑफ पाकिस्तान, ज्योग्राफी जो है पाकिस्तान की हमने वो पढ़ी, पाकिस्तान की लोकेशंस पढ़ी, पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है हम वो पढ़ चुके हैं। आज हम पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं हमने वो डिस्कस करना है। ठीक है, सो लेक्चर का आगाज करते हैं। सो दिस इज द नेचुरल टोपोग्राफी। ठीक है, टोपोग्राफी क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक दफा जरा आप इस पिक्चर को या इस विजुअल को बहुत गौर से देखें। जमीन, कुछ जहन में आपके आ रहा है कि जमीन के ऊपर मौजूद जो मुख्तलिफ खदो खाल हैं हम उनसे जो है उनके मुतालिक इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम पूरी जमीन को नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज यूनिट नंबर 3 एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा और उसके बाद हम इसको किस तरीके से नॉलेज में हम इस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को डिवाइड करेंगे, फिर हम उसके ऊपर एक नजर दौड़ाते हैं। So label the significant mountain ranges, plateaus, rivers and plains of Pakistan on a physical map and explain their importance to the country's physical and human geography. यानी कि हमने एक मैप लेना है पाकिस्तान का, ठीक है, और उस मैप पे हमने कहां कहां कौन कौन से पहाड़, मैदान, दरिया या समंदर मौजूद है हमने उसको मैप के ऊपर लोकेट करना है। सबसे पहला एसएलओ ये हो गया, इसको हमने नॉलेज में इसी तरीके से ब्रेक डाउन कर लिया। नेम एंड आइडेंटिफाई दीज लैंडफॉर्म ऑफ पाकिस्तान, माउंटेन, प्लेटो, प्लेन, डेजर्ट एंड रिवर्स। जब हम इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कहां मौजूद है, कैसे मौजूद है, कितनी हाइट है, कितनी डेप्थ है और इससे पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है। आज लेक्चर 1A है, फर्स्ट लेक्चर का। हम क्योंकि पाकिस्तान की पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे आज, माउंटेन्स को हमने सिर्फ डिस्कस करना है और उसका भी पार्ट 1 मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी, जिसमें हम उन तमाम पहाड़ों को लोकेट करेंगे पाकिस्तान के नक्शे पे और फिर हम उसमें कौन कौन से दरिया इन पहाड़ों में से ओरिजिनेट हो रहे हैं हम उनके बारे में जो है लेक्चर को डिस्कस करेंगे फर्दर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के अगर हम तबई खदो खाल की बात करें या पाकिस्तान के इन फीचर्स की बात करें जिनमें पहाड़ आ जाते हैं, दरिया आ जाते हैं, तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी फिजिकल फीचर से नवाजा है। यहां बहुत वसीओ अरीज पहाड़ भी हैं जिनमें केटू केटू जैसी बुलंद तरीन चोटी भी मौजूद है। यहां समंदर भी मौजूद है, यहां दरिया भी मौजूद है जिसमें कोई एक दरिया नहीं, उससे निकलते हुए बेबहा दरिया हैं। इंडस है आपके पास, जेहलम है, चनाब है, सतलुज है, रावी है और इसके अलावा जो आपके वेस्ट की साइड पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इन एरियाज में भी कुछ ऐसे दरिया हैं जो मौजूद हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में दरिया मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत से प्लेन्स, ठीक है, मैदानी इलाके भी मौजूद है। हम मैदानी इलाके में रह रहे हैं, मैं और आप, हम तमाम लोग मैदानी इलाके में ही तो रह रहे हैं, है ना। तो मैदान भी मौजूद है जहां पे आप काश्तकारी भी कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत से ये फिजिकल फीचर्स है इनसे नवाजा है। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है नेचुरल टोपोग्राफी। ठीक है, यानी कि कुदरती तबई खदोखाल। किसके? पाकिस्तान के, क्योंकि ये पाकिस्तान स्टडीज है। क्या टोपोग्राफी और खदोखाल जमीन के जो हैं, या आप अगर उर्दू में बात करें कि सतही साख्त और तबई खदोखाल या टोपोग्राफी और फिजिकल फीचर्स, क्या ये एक ही चीज है? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये आप प्रीवियस ग्रेड में 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं। कोई बच्चा मुझे अपने जहन से नहीं समझ में आता कुछ भी है, लेकिन आंसर जरूर करें कि क्या टोपोग्राफी और फिजिकल फीचर्स एक ही चीज है? यानी कि जमीन की साख्त और इसके तबई खदोखाल, क्या ये दोनों एक ही चीज है? मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं। नहीं, मुझे गर्दन हिलती हुई नजर आ रही है। हाँ जी, नहीं, ये एक चीज नहीं है। ठीक है, नो मैम, ये एक चीज नहीं है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। थोड़ा सा आप मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो बीहा कि किस तरह से अलग है? मैम, जो टोपोग्राफी है उसमें हम पढ़ते हैं।
जी जो फिजिकल फीचर्स होती है ना, फिजिकल फीचर रेफर करती हैं जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थ सरफेस है ना, जैसे बिल्कुल, माउंटेन्स, प्लेन्स, ये चीजें हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली 100%, ये तो डन हो गया। अब फिर टोपोग्राफी क्या है? चले मैं बताती हूं क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगली स्लाइड पे मौजूद ये पिक्चर्स देखें। माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वैलीज हैं, प्लेन्स हैं, सबको नजर आ रहे हैं और आइडेंटिफाई भी हो रहे हैं। माउंटेन बहुत वसीओ अरीज हैं। हिल्स जो हैं अगर आप देखें तो छोटी छोटी पहाड़ियां जो होती हैं, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं होती। इसके अलावा फिर वैलीज आ जाती है जो दो पहाड़ों के दरमियान में निचली ढलवान वाली जगह होती है। फिर प्लेन्स मैदानी इलाके हो गए। इसके अलावा क्या है, वॉल्केनोज है यानी कि आतिशफशा पहाड़ियां। फिर उसके बाद प्लेटोज हैं यानी कि सतह मुर्तफा। और आपके पास आइलैंड्स हैं यानी कि जजीरे। और फिर सहरा यानी कि डेजर्ट। ये तमाम क्या है, ये फिजिकल फीचर्स हैं, ये तबई खदोखाल हैं। अब टोपोग्राफी या जमीन की साख्त क्या चीज होती है, यानी कि एक जमीन का टुकड़ा है और वो जमीन का टुकड़ा क्या है, लेट्स सपोज वो ये एक जमीन का टुकड़ा है जिसका नक्शा मैं यहां आपको दिखा रही हूं। पूरा पाकिस्तान तो मैं तस्वीर में नहीं समो सकती थी, तो इसीलिए मैप्स को यूज किया जाता है। लेट्स सपोज ये एक जमीन का टुकड़ा है और इसके ऊपर इन तमाम फिजिकल फीचर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है नेचुरली, हमने उसके बारे में पढ़ना है। उसको टोपोग्राफी कहते हैं कि ये जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, कहां माउंटेन्स हैं, कहां प्लेन्स शुरू हो गए, कहां आके समंदर आ गया, ठीक है, किस जानिब है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, साउथ में है, नॉर्थ में है, इसको हम, इस डिस्ट्रीब्यूशन को किसी भी एक जमीन के टुकड़े पर टोपोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इस स्टडी को हम टोपोग्राफी कहते हैं। समझ में आ गई आपको बात? ये पाकिस्तान का टोपोग्राफिक मैप है जिसमें आपको तमाम जो फिजिकल फीचर्स हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं, वो कहां है, वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। मैं अभी आपको भी मैं इसको रीड करना सिखाती हूं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टोपोग्राफिक डिवीजन जो है वो पाकिस्तान की वो किस तरीके से हुई हुई है, कि पाकिस्तान जो है बहुत सारे फिजिकल फीचर्स जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं और उनको हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। हम उनको 5 जो है वो टोपोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं कि एक तरफ माउंटेन्स हैं, प्लेटोज हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टा रीजन्स। ठीक है, इन तमाम को हमने डिटेल से डिस्कस करना है। रिवर्स को मैं माउंटेन्स के साथ ही डिस्कस करूंगी, ये भी एक टोपोग्राफिक डिवीजन है। मैंने इसको सेपरेट क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसको मैं तमाम जितने भी पहाड़ी सिलसिले, क्योंकि तमाम दरियाओं का वहीं से ही जो है वो वहीं से शुरू हो रहे हैं, तो मैं इनको उसके साथ डिस्कस करूंगी। तो ये आपने 5 टोपोग्राफिक डिविजन्स जो है ये याद करनी है, ये पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब अगर इस मैप को हम गौर से देखें तो इस मैप में आपको मुख्तलिफ कलर्स नजर आ रहे हैं, है ना। ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, येलो के कलर्स हैं, फिर कहीं कहीं ब्राउन है और फिर डार्क ब्राउन भी हो रहा है, ऐसा ही है ना। तो ये पाकिस्तान का फिजिकल या टोपोग्राफिक मैप है। ठीक है, फिजिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें फिजिकल फीचर्स शो हो रहे हैं और उनको किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, दैट इज टोपोग्राफी। ठीक है, अब यहां आप सबसे पहले लेजेंड को देखेंगे। पाकिस्तान का मैप आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब लेजेंड से हमारा सारा काम है। ये जो रंग है ये किस चीज को शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि कितनी बुलंदी पर कौन सा फीचर मौजूद है। 4000 या 4200 से लेकर 8240 तक जो बुलंदी है वो डार्क ब्राउन कलर से शो हो रही है। अगर कोई चीज इतने हजार की बुलंदी पर है, ये मीटर्स में दी हुई है हाइट, और इतने मीटर बुलंद है, तो फिर आप सोच लें कि वो क्या ही हो सकता है, वो क्या हो सकता है, कौन सा फिजिकल फीचर होगा? पहाड़। वेरी गुड, इतना डर के क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल, माउंटेन्स, वेरी गुड। सो अगर कोई चीज इतनी बुलंदी पर है तो वो माउंटेन है। तो आप बासानी कह सकते हैं कि ये एरिया जो है, यहां पाकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला एक मौजूद है जो कि बहुत वसीओ अरीज और बहुत ऊंचाई वाला है। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ, वेरी गुड। नॉर्थ में पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। अब अगर हम दूसरे कलर को देखें तो जो लाइट ब्राउन है ये भी पहाड़ों के ही सिलसिले को, जहां पे भी आपको लाइट ब्राउनिश कलर नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ये डार्क है और कहीं ये लाइट है, तो ये भी पहाड़ी सिलसिले हैं जो कि 2710 से लेके 4190 तक मीटर की बुलंदी तक पहाड़ों को शो करें। फिर 1380 से लेके 2700 तक मीटर तक
क्या है, ये भी पहाड़ी सिलसिले लेकिन ये थोड़े कम बुलंद पहाड़ी सिलसिले, और जहां भी आपको ये येलोइश कलर नजर आ रहा है या ये स्किन सा कलर जो नजर आ रहा है, ये आपको पहाड़ी सिलसिलों की तरफ ही इशारा कर रहा है या बुलंद ही पहाड़ियों की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी कुछ पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं और कुछ बुलंद चोटियां इस हिस्से में मौजूद है जो कि डार्क ब्राउन कलर की हैं। और लाइट ग्रीन जो है ये भी आपको कुछ जो है ऊंचाई शो कर रहा है, तो इसका मतलब है इधर भी कुछ पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। इसके अलावा जो ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन, ये मैदानी इलाकों को शो कर रहा है। ये तकरीबन जो है ये सतह समंदर के नजदीक है। तो इस तरीके से पाकिस्तान की डिवीजन हुई हुई है। आप देख सकते हैं कि नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, साउथ में पाकिस्तान के समंदर मौजूद है, पाकिस्तान के साउथ ईस्ट में यहां सहरा मौजूद है। ठीक है, ये सहरा है। ठीक है, इसके अलावा ये और ये पाकिस्तान के प्लेटोज हैं इस हिस्से में, और इसके अलावा तमाम जो ये डार्क ग्रीन हिस्सा है ये पाकिस्तान के मैदानी इलाकों को शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। दिस इज द टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। बहुत ही डाइवर्स है, एक नक्शे के अंदर तमाम चीजें हमने कुछ ही मिनट्स में डिस्कस कर ली। ठीक है, यही फायदा है नक्शों को समझने का। अब अगर हम आगे चलें तो पाकिस्तान के जो पहाड़ी सिलसिले हैं ये भी कोई एक किस्म का नहीं है, ये मुख्तलिफ तरह के पहाड़ी सिलसिले हैं। कुछ नॉर्थ में है, कुछ नॉर्थ वेस्ट में है, और इसके अलावा इन पहाड़ी सिलसिलों के मुख्तलिफ नाम भी रखे गए हैं। तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो हमारे पास वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस हैं और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स मौजूद हैं। दोबारा अगर हम देखें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स हैं और ये सारी जो है ये वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? यानी कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न ये हिस्सा पहाड़ी है सारा, और इसके अलावा अगर ये वाली साइड पर आ जाएं तो ये क्या है, मुझे एक दफा दोबारा क्लियर करने दें इसको। ठीक है, तो ये हिस्सा क्या है, ये वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस हैं, ये वाली सारी, ये सारी वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, चलें अब अगर हम सबसे पहले आज हमने डिस्कस करनी है नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस डिस्कस करनी है, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट है हिमालयाज। ठीक है, हिमालय की पहाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अरसे से हम इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ये हिमालय की पहाड़ियां ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा हिमालय के ही अंदर से एक और कड़ी, एक और पहाड़ी सिलसिला निकलता है जिसको कराकोरम कहते हैं, और इसमें पाकिस्तान की क्या, पाकिस्तान की सबसे बुलंद और दुनिया की दूसरे नंबर पर बुलंद तरीन चोटी मौजूद है जिसको क्या कहते हैं, केटू, वो कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है। ठीक है, और कराकोरम क्या है, दरअसल ये एक्सटेंशन है हिमालयाज की ही। ठीक है, अभी मैं आगे आपको इसको एग्जैक्ट दिखाती हूं, मैप में हर चीज को मैंने मैप आउट किया हुआ है। सो द हिमालयाज हिस्टोरिकली डिवाइडिंग साउथ एंड सेंट्रल एशिया from the northern boundary of the subcontinent in Pakistan. The western ranges of the Himalayas stretch approximately 200 miles. ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज हमने किस चीज के ऊपर गौर करना है कि ये जो हिमालय की पहाड़ियां पाकिस्तान के नॉर्थ में मौजूद हैं, ऊपर बिल्कुल नक्शे में मौजूद है, ये हमें किस चीज से एक नेचुरल बाउंड्री प्रोवाइड कर रही है। तो सबसे पहले आप ये वर्ल्ड मैप देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगी। ये पेन डिसेबल कर दें, पेन ना हो, पेन ना आए। जी जूम करना है मैंने। अच्छा, ये देखें, अब पाकिस्तान, ये हिमालयाज कहां मौजूद है, ये भी देखें, तमाम आपको ब्राउन नजर आ रही है ना। तो ये देखें हिमालयाज जो है, पेन लगा दें, ये जो है ये हिमालयाज हैं, और अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान को या पूरे सब कॉन्टिनेंट को, ये तमाम जो है ये हिमालयाज हैं। ठीक है, ये आपको किस चीज से नेचुरल बाउंड्री या एक नेचुरल जो है बॉर्डर प्रोवाइड करी है, ये पूरे सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया से अलहदा कर देती है एक तरह से।
एक अल्लाह ताला ने नेचुरल बाउंड्री पहाड़ों की बना दी, पूरा सेंट्रल एशिया ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या आ जाता है, साउथ एशिया आ जाता है। और ये हिमालयाज जो है ये एक नेचुरल बाउंड्री प्रोवाइड करें, ठीक है, यहां से आप देखें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया यहां तक, ठीक है, आगे चाइना को भी ये टच करते हैं, लेकिन सेंट्रल एशिया को ये यहां से बोल के ये तमाम इसको अलहदा कर देते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। इसके अलावा ये क्या करते हैं, हिमालयाज जो है ये स्ट्रेच करते हैं अप्रोक्सीमेटली 200 माइल्स, ठीक है, 200 मील तक जो है ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये तक फैला हुआ है, काफी दूर दूर तक। अब आगे हम अगर इसको देखें तो इसके अंदर बहुत सी सब ब्रांचेस हैं हिमालयाज की, जिनमें सबसे पहले आ जाती है शिवालिक रेंज, ठीक है, ये किसमें मौजूद है, ये नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में ही मौजूद है और हिमालयाज की ही एक कड़ी है। तो द शिवालिक रेंज 2000 to 3000 फीट, यानी कि कितने फीट की बुलंदी पर है, 2000 से 3000 तक यहां पहाड़ी सिलसिला जो है इतनी बुलंदी पर है। एंड कंसिस्ट ऑफ लो एल्टीट्यूड हिल्स एडजेसेंट टू हजारा, अटक, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहां जो इलाके मौजूद हैं उनमें ये मौजूद है। यहां पे आपको कुछ इलाका कश्मीर का भी नजर आता है। इसके अलावा जो है ये कहां तक नीचे तक आ जाती हैं, ये पिंडी, इस्लामाबाद, और इसके अलावा जो नीचे के कुछ इलाके हैं ये वहां तक ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये मौजूद है। बहुत लंबा ऊंचा पहाड़ी सिलसिला नहीं है, छोटे छोटे हिली जो हिल्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे कि आपको इस्लामाबाद में नजर भी आती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम शिवालिक रेंज कहते हैं। अगली आ जाती है पीर पंजाल रेंज, और पीर पंजाल इससे जरा और हाइट पर मौजूद है, और आप देखें इससे बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, नीचे ये है और ऊपर ये पीर पंजाल की रेंज है। एंड द पीर पंजाल रेंज आप ये देखें कि ये काफी ज्यादा बुलंद हो जाती है, इट इज 14,000 to 15,000 फीट हाई एंड रन्स पैरेलल इन शिवालिक हिल्स नॉर्थवर्ड, ठीक है, नॉर्थ की तरफ ये पैरेलल जो है शिवालिक के ऊपर जो है ये रेंज दौड़ रही है। कश्मीर का कुछ इलाका और नीचे अगर आप इस तरफ आ जाए फिर आगे इस्लामाबाद वाली साइड पे, खैबर पख्तून वाली साइड ख्वा साइड पर भी ये जो रेंजेस हैं ये कुछ अंदर की तरफ आपको यहां जाती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ये माउंटेन रेंजेस किसका हिस्सा है, ये हिमालयाज, ये नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस का ही हिस्सा है। उसके बाद आ जाती है सेंट्रल और ग्रेट हिमालय। अब यहां से हिमालय जो यानी कि बहुत काफी बुलंद पहाड़ियां हैं, यहां से उनका आगाज हो जाता है, जो कि 20,000 से लेकर 20,000 फीट तक की बुलंदी तक ये जो है इनकी हाइट है, और ये आगे भी काफी 26,000 फीट तक जो है ये ऊंची हैं। एंड बिटवीन पीर पंजाल एंड कराकोरम रेंजेस दे आर प्रेजेंट एंड दे आर स्नो पीक, क्या इनके ऊपर पहाड़ बर्फ भी पड़ती है, और इनमें एक बहुत ही बुलंद चोटी मौजूद है जिसको नागा पर्वत भी कहा जाता है, और ये दुनिया की 8वें या 9वें नंबर पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बुलंद तरीन चोटी है। तो दुनिया की जो 8 बुलंद या 9 बुलंद तरीन चोटियां हैं वो कहां मौजूद है, वो इसी हिमालय रेंज में मौजूद है। सबसे बुलंद तरीन चोटी जो है वो भी हिमालय के अंदर ही मौजूद है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में मौजूद है ना, तो नेपाल में वो मौजूद है, तो वो भी हिमालय की ही एक कड़ी है, ठीक है, हिमालय वहां तक फैला हुआ है। और उसमें ये आप ये देखें कि कितनी सारी बुलंद तरीन चोटियां जो है वो इसी माउंटेन रेंज में पाई जाती हैं। सिर्फ एक इसके अलावा और बुलंद तरीन चोटी है जो कि आउटसाइड हिमालयाज पाई जाती है। उसके बाद आ जाती है कराकोरम रेंज। फर्दर आप अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो यहां टॉप पे आपको कराकोरम रेंज नजर आती है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू वगैरह का जो इलाका है ये उस साइड पर है, और आगे ये फिर आपको ये सवात वगैरह की साइड पर भी ये पहुंची हुई है। तो लाइज नॉर्थ ऑफ द सेंट्रल हिमालय in northern Kashmir and Gilgit. Average height is 20,000 feet. Godwin Austen K2 is the highest peak in Pakistan, which is 28,250 feet high. फीट और मीटर्स का आपने ख्याल रखना है, ये फीट्स की बात हो रही है, तो ये इतने फीट हाई है। अगर इसको मीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये कुछ 8,000 कुछ मीटर बनते हैं, 8,600 कुछ मीटर्स बनते हैं इसके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो है ये नॉर्थ में, मजीद आप हिमालयास के नॉर्थ में चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां क्या मौजूद है, वहां कराकोरम रेंज है, विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर हिमालयास, और इसमें भी एक बुलंद तरीन चोटी मौजूद है विच इज गॉडविन ऑस्टेन, जिसको K2 भी प्यार से कहा जाता है।
ठीक है, और उसकी हाइट आप यहां नोट कर लें कि कितनी हाइट है इसकी। अब हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्लास हमारी ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है, कि रिवर ड्रेनेज क्या होता है या ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं पानी के बहाव को, ठीक है। हम कहते हैं हमारा ड्रेन ब्लॉक हो गया, हमारे सिंक का ड्रेन ब्लॉक हो गया जहां बर्तन वगैरह धोते हैं, तो क्या होता है वो पानी वहां से बहकर जाता है ना। तो इसी तरीके से नेचुरल ड्रेन्स भी होते हैं और आर्टिफिशियल ड्रेन्स भी होते हैं। तो हम जो है वो दोनों की ही बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में क्योंकि अभी हमने नेचुरल टोपोग्राफी की बात करनी है, तो उसमें जो सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है पाकिस्तान का, वो क्या है, वो दरिया है, ठीक है। तो ये कहां कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि इनमें से नेचुरल कौन सा है और मैन मेड कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है। मैम ये जो मिडिल वाला है ये मैन मेड है। वेरी गुड, कैन यू आइडेंटिफाई दिस, कैन यू आइडेंटिफाई दिस, ये कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है, क्या कहते हैं इसको। आपके लाहौर के तो बीचों बीच दौड़ रही है, ये क्या है ये। ये केनाल है या इसको नहर भी कहा जाता है, ठीक है, गंदा नाला नहीं है जी। तो ये केनाल सिस्टम है जो कि इरिगेशन पर्पस के लिए दरियाओं से आर्टिफिशियली मैन्स जो है उसको खोद कर निकालते हैं और फिर उनको अपनी फसलों तक लेके जाते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस, ठीक है। तो ये मैन मेड हो गया। दिस इज अ स्ट्रीम, दिस इज अ नेचुरल ड्रेनेज, दिस इज अ रिवर, दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल ड्रेनेज of water, ठीक है। So drainage refers to how water from rain, melting snow and other sources move through the landscape either naturally or via man-made channels. तो किस तरीके से पानी का बहाव होता है, बर्फ के पिघलने से, बारिश के होने से। आजकल आपको हर जगह पानी का बहाव बारिश की वजह से नजर आता है, तो उसको भी अपना रास्ता बनाना होता है पानी को, और उसको ही हम ड्रेन कहते हैं। तो पानी का एक नेचुरल फ्लो होता है, उसको हम ड्रेन कहते हैं। तो जो पाकिस्तान में नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, हमने उनको डिस्कस करना है, जिनमें सबसे पहले आ जाते हैं दरिया। और ये दरिया जो है ये नेचुरल लैंडस्केप को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। पहाड़ों में जहां ग्लेशियर मेल्ट होता है वहां से एक छोटा सा चश्मा फूट पड़ता है, ठीक है, और क्योंकि पहाड़ ढलवान में होते हैं तो वो नीचे की तरफ बहना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता बहते बहते अपने साथ वो क्या लेकर जाता है, पत्थर मिट्टी साथ लेता चला जाता है और एक अपना रास्ता सा बना लेता है खुद ही। ऐसे ही करते हैं ना, फिर वो कई सारे चश्मों के साथ मिल जाता है और एक बड़ी सी स्ट्रीम बना लेता है, एक बड़ा पानी का बहाव शुरू हो जाता है और वो भी इसी तरह अपना रास्ता काटता जाता है। और इस तरीके से वैलीज या वादियां जो है वो तख्लीक में आती हैं। जितनी भी आप वादियों में जाते हैं, वादी कश्मीर है चाहे वादी सवात है, आपको उनके बीचों बीच दरिया बहता हुआ नजर आता है और यही दरिया है जिसने अपना रास्ता काट के इन वैलीज को बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेचुरली लैंडस्केप को शेप आउट करते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये लैंडस्केप को वो करते हैं और इसके अलावा पाकिस्तान को इसका फायदा बहुत ज्यादा है। फायदा किस तरीके से है, हमें रिच जो है वो एग्रीकल्चर है हमारा इन्हीं दरियाओं की वजह से, ठीक है, फ्रेश वाटर रिसोर्स है ये हमारा। तो अगर हम इनको देखें तो ये पाकिस्तान के दरियाओं का मैप है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो सबसे बड़ा दरिया है इंडस रिवर, वो कहां से शुरू हो रहा है, वो हिमालयाज में ही एक जगह है जिसको हम कहते हैं, यहां पर है एग्जैक्टली जस्कार एंड लद्दाख। ये वो जगह है जहां से एग्जैक्टली इसका ओरिजिन हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाती हूं। ये वो जगह है जस्कार और लद्दाख जहां से इसका ओरिजिन होता है। किसका किसका, इंडस रिवर का, ठीक है। ये वो ओरिजिन की जगह है, बिल्कुल एग्जैक्टली पाकिस्तान में से ये ओरिजिनेट नहीं हो रहा, पीछे इंडिया वाली साइड से, कश्मीर के भी पीछे से इसका वहां से ओरिजिन होता है। इसके अलावा जेहलम रिवर इज बिगिनिंग इन द पीर पंजाल रेंज। तो इस तरफ जो है शिवालिक रेंज के ऊपर पीर पंजाल रेंज थी और यहां से जो है वो जेहलम रिवर जो है उसका आगाज होता है और ये बहता हुआ, ये देखें, ये जेहलम रिवर यहां से बहता हुआ नीचे चला आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने इंडस रिवर की बात कर ली कि ये जस्कार और लद्दाख रेंज, और उसके बाद शयोक रिवर है विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कराकोरम रेंज आर द की कंट्रीब्यूटर्स टू द रीजन्स ड्रेनेज पैटर्न्स। इसके अलावा शयोक रिवर है जो कि इधर से
जो है वो उसका आगाज होता है और वो आके फिर सारे जो है ये किस में मिल जाते हैं, ये इंडस रिवर में ही मिल जाते हैं। ये उसी की ट्राइब्यूटरीज हैं क्योंकि ये एक ही पहाड़ी सिलसिला है। और ये रिवर किसको जो है वो ड्रेन करते हैं, सारा कहाँ आकर इकट्ठे होते हैं, सारे आकर इंडस रिवर में ही इकट्ठे होते हैं। और फिर इंडस रिवर आपको नजर आ रहा है, ये देखें यहां से चिनाब भी आके इंडस में मिल रहा है, सतलुज भी, रावी भी, ये सब आकर कहाँ मिलते हैं, जेहलम भी, ये तमाम आकर इंडस रिवर में मिल जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे यहाँ पे रिवर है, वेस्टर्न रिवर्स हैं, वो भी आकर इंडस में ही मिल जाते हैं। So, these rivers not only shape the physical geography of the area by creating valleys, canyons, floodplains, but they also enhance its scenic beauty, making it a diverse and vibrant natural environment. ठीक है, तो ये ना सिर्फ खूबसूरती में इजाफा करते हैं, आपको वैलीज देखने को मिलती हैं, बल्कि इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं, आपको फ्रेश वाटर रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया आज का पार्ट ए खत्म यहीं पर, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको पाकिस्तान के टोपोग्राफिक मैप को समझाया, डिफरेंस बिटवीन टोपोग्राफी एंड फिजिकल फीचर्स समझाया। इसके अलावा जी सर आसिफ की क्लास से हैंड रेज्ड, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। ये इंडस रिवर कहाँ पे खत्म होता है? इंडस रिवर जाकर अरेबियन सी में गिरता है, आपके अरेबियन सी जो है आपका बहीरा अरब जिसको कहा जाता है, ये उसमें जाकर गिरता है। स्टार्ट इसका माउंटेन रेंज से होता है जिसको सोर्स कहते हैं, और इसका माउथ कहां पर है उसको हम माउथ कहते हैं। ठीक है, कहां पे, जहां पे ये जाके गिर जाता है। तो इसका सोर्स और माउथ, सोर्स क्या है हिमालयाज का पहाड़ी सिलसिला, और माउथ क्या है इसका बहीरा अरब। ठीक है, बहीरा अरब है इंडस रिवर का माउथ, बहीरा अरब में जाके गिरता है। तकरीबन तमाम दरिया जो है दुनिया में वो जाके किसी ना किसी ओशन में या समंदर में गिरते हैं, राइट? ओके, सो इसके अलावा हमने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, और जो नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स हैं अभी हमने सिर्फ उनको डिस्कस किया है। कल के लेक्चर में हम वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस को देखेंगे और उसके भी ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर एक नजर दौड़ाएंगे। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।